गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या बेटा? देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखो बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा एक नॉमिनल अकाउंट है, prepared for the purpose of distributing and transferring the profit or loss arising out of increase or decrease in the book value of assets or liabilities of the partnership firm at the time of change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner। ठीक है बेटा, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है और बेटा ये किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? ये प्रॉफिट और लॉस जो भी अराइज हो, किससे? एसेट और लाइबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से। एसेट के और लाइबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है बेटा, at the time of admission of a partner, at the time of retirement of a partner, at the time of change in profit sharing ratio। जब भी कोई पार्टनर बेटा फर्म में एडमिट करता है या कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या कोई भी फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, उस टाइम एसेट और लाइबिलिटीज के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी चेंज होगी बेटा, जो भी उसमें चेंज आएगी, जो भी उसमें इंक्रीज और डिक्रीजमेंट होगी, उनसे जो प्रॉफिट और लॉस अराइज होगा, उस प्रॉफिट और लॉस जो भी अराइज होगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसलिए बनाया जाता है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, बोलो शाबाश। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है बेटा, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और लॉस, और इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम किस में? पार्टनर्स में। क्यों करते हैं? ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज at the time of change in profit sharing ratio और admission of a partner और retirement of a partner। किसी भी पार्टनर के एडमिट होने से, किसी भी पार्टनर के रिटायर होने से, किसी भी फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से जो भी एसेट और लाइबिलिटीज में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगी, उस एसेट और लाइबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होगा, उसको हम बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्यों? क्योंकि इसका बेटा न्यू पार्टनर के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। जैसे एग्जांपल बेटा, मान लो हमारा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को और न्यू पार्टनर बेटा एडमिट हुआ मान लो 1 अक्टूबर को। कितने मंथ बाद? बोलो बेटा, 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद वो एडमिट हो रहा है। हमारा तो साल शुरू हो गया है 1 अप्रैल से, तो नेचुरली 6 महीने बाद बेटा हमारे कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, कुछ एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, कुछ लाइबिलिटीज की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, कुछ लाइबिलिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और कुछ लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो नेचुरली इस एसेट और लाइबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो भी बेटा प्रॉफिट अराइज होगा या लॉस अराइज होगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा। उसका बेटा जी न्यू पार्टनर के साथ कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो आया है 6 मंथ बाद। तो इस 6 मंथ के गैप में जो एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसको ही हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने से पहले बेटा सबसे पहले मेरी बात सुनो। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा बेटा क्रेडिट होता है। एक बात आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, अगर तो हमारे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। अब अभी मैंने क्या बताया, एसेट का बैलेंस क्या है, क्या होता है? हमेशा डेबिट। और अगर हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसेट बेटा हमेशा डेबिट होंगे। क्या एंट्री बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सेकंड, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर हमारे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो आप इसको रिवर्स कर दो, एसेट को क्रेडिट कर दो, तो डेबिट कौन हो जाएगा? रीवैल्यूएशन। क्या एंट्री बन जाएगी बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तीसरा बेटा, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी,
अब देखो लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, और मैंने क्या बताया बेटा, लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी का बैलेंस बेटा क्रेडिट होता है, तो अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्रेडिट ही रहेगा। देखो लाइबिलिटीज क्रेडिट ही होंगी, तो डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। बोलो बेटा क्या एंट्री बनी, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, शाबाश। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, बोलो बेटा लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो रिवर्स कर दो, क्रेडिट क्रेडिट को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट बेटा फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट को बेटा आपने बिल्कुल इंक्रीज इन एसेट की तरह ही ट्रीट करना है। अगर कोई एसेट हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है उसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। तो बोलो बेटा अब हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो नेचुरली वो एसेट क्या करेंगे, उस एसेट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो क्या एंट्री बन गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब हमने वो लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, तो जब बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे तो नेचुरली हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसको भी किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी की तरह। तो क्या एंट्री बन गई बेटा जी, बोलो लाइबिलिटी हमने बुक में नहीं लिखी, अब लिखेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। और इंक्रीज होने से कभी भी उसके बैलेंस के ऊपर कोई भी बेटा इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो क्रेडिट ही रहेंगी। क्या एंट्री बन गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। भाई 6 एंट्री बेटा आप याद रखो, समझो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गई। अब बेटा इसी एंट्री की हेल्प से हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के 4 कॉलम बनाएंगे बेटा जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बताओ बेटा इसमें हमने डेट का कॉलम नहीं बनाते बेटा जी, डेट का कॉलम किस में नहीं बनाते, बोलो। बैलेंस शीट में कोई डेट का कॉलम नहीं होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई डेट का कॉलम नहीं होता, ठीक है बेटा। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में कोई रिवैल्यूएशन का कॉलम नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई रिवैल्यूएशन कोई डेट का कॉलम नहीं होता, रिवैल्यूएशन में कोई डेट का कॉलम नहीं होता। क्यों बेटा, हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेट का कॉलम क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट को बनाए जाते हैं, एक साल के एंड में एक दिन के लिए बनाए जाते हैं, साल के एंडिंग में बनाए जाते हैं, वो कंटिन्यूसली सारा साल नहीं बनाए जाते, इसलिए वहां डेट का कॉलम नहीं होता, ठीक है बेटा। तो डेट का कॉलम कहाँ होता है, बताओ बेटा, जर्नल में होता है, लेजर में। क्यों, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर, होल मंथ पूरे साल बनाए जाते हैं, इसलिए वहां डेट का कॉलम होता है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट सारा साल नहीं बनता, ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनता है, एक ईयर के एंड में। P&L कब बनता है, ईयर के एंड में। बैलेंस शीट कब बनती है, एक स्पेसिफिक डेट को, इसलिए वहां डेट का कॉलम नहीं होता बेटा। अब देखो बेटा इसी अकाउंटिंग एंट्री से हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो बेटा एसेट इंक्रीज हुए तो क्या एंट्री बनी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री आएगी बेटा जी, बाय एसेट्स। एसेट डिक्रीज हुए तो क्या एंट्री बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री आएगी बेटा, टू एसेट। मैंने लिख भी दिया है, एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज। एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज आएंगे डेबिट वाले कॉलम में, एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज आएंगे बेटा जी क्रेडिट वाले कॉलम में। तो देखो बेटा जी, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या एंट्री आएगी बेटा जी, देखो टू लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या एंट्री बनेगी बेटा जी, लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री आएगी बेटा जी, बाय लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई रिकॉर्ड एसेट हम बेटा रिकॉर्ड करना भूल गए तो क्या एंट्री बनेगी, एसेट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री बनेगी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री, बोलो बेटा जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई खर्चे वगैरह दिए हों बेटा क्वेश्चन में तो वो भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देने हैं, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। तो अब बेटा जी अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल हमारा कम है तो क्या आएगा हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट को कौन सी रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, ठीक है बेटा। इसको क्या बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। क्यों बांटेंगे बताओ ओल्ड रेशो में, क्योंकि इसका न्यू पार्टनर के साथ बेटा जी कोई लिंक नहीं है। न्यू पार्टनर मान लो मैंने एग्जांपल दी थी, आया 1 अक्टूबर को, हमारा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो कितने मंथ का गैप हो गया, 6 मंथ का। 6 मंथ के गैप में कुछ एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, कुछ की डिक्रीज होगी,
कुछ लाइबिलिटी की वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज होगी, उसी के लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ बेटा हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। ओके बेटा, बाय, गुड बाय, सी यू।